हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शी हल्क की एपिसोड 6 के बारे में, जिसका नाम है जस्ट ज़ेन। वैसे मैंने पहले के एपिसोड्स का लिंक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। अब एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 99% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब लास्ट एपिसोड का एंडिंग पर शी हल्क जब अपनी नई सूट ट्राई करने जाती है, वहीं पर हम डेयर डेविल का मास्क देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं एक इनविटेशन कार्ड जेनिफर के लिए आया है, जो कि उसकी स्कूल फ्रेंड लुलू की होती है। उसको खोलने के बाद पता चलता है कि जेनिफर की फ्रेंड उसे अपनी शादी में ब्राइडमेड के लिए इनवाइट किया है। तभी निकी उसे ल्यूक के डिजाइन सुपर सूट पहन के जाने को बोलती है, पर जेनिफर उसे एक दूसरा ड्रेस दिखाती है जो ल्यूक ने डिनर पार्टी के लिए बनाया था, और पूछने पे बताती है कि लुलू जेनिफर की बचपन की स्कूल की फ्रेंड है, तो उसकी शादी में जाना पड़ेगा, और वैसे भी जेनिफर की भाई चेड भी उस शादी में होगा क्योंकि वो डीजे है। उसके बाद दोनों अपनी काम की बात करते हैं, जिसमें जेनिफर कहती है जो केस मुझे मिलनी चाहिए थी वो मिस मालोरी को मिल गई है। निक्की कहती है कि वो सिर्फ एक डाइवोर्स का केस है, और वैसे भी इस बहाने मुझे मिस मालोरी के साथ काम करने का चांस मिल जाएगा, क्योंकि अब जेनिफर छुट्टी में जा रही है, तो निक्की तब तक के लिए मिस मालोरी के साथ काम करेगी। तभी जेनिफर फोर्थ वॉल तोड़कर हम ऑडियंस को बताती है अचानक कहानी में शादी कहां से आ गई, क्योंकि शादियां ऐसे ही होती है। और जेनिफर भी अपनी नई ड्रेस को लेके काफी एक्साइटमेंट में थी। नेक्स्ट सीन में जेनिफर शी हल्क बन के शादी में पहुंचती है, जहां पर हर कोई उसकी नई लुक और ड्रेस की तारीफ करते हैं। उसकी फ्रेंड लुलू उसे देखकर खुश तो होती है पर जेलस भी होती है, इसीलिए वो उसे साइड में लेकर कहती है अगर मेरी शादी में सब लोग तुम्हें ही देखेंगे तो मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा, तो प्लीज आज के दिन तुम सिर्फ जेनिफर बन के रहो। और जेनिफर उसकी बात मान जाती है। उसके बाद जेनिफर हमसे कहती है कि जिंदगी में पहली बार शी हल्क बनने का मन किया था और मैं एंजॉय भी कर रही थी, लेकिन फ्रेंड की शादी के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके बाद सब बात करते हैं कि सब लड़कियों की एक डांस पार्टनर होगा, जिसको ग्रूम्समैन कहा जाता है, जिसपे लुलू कहती है तुम्हारे लिए भी एक पार्टनर है जिसका नाम है जोनाथन। अब जोनाथन की नाम सुनकर सारे लड़कियां खुश हो जाते हैं, जैसे वो कोई हैंडसम लड़का होगा, और ये सुनकर जेनिफर भी जोनाथन से मिलने को काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसके बाद हम जेनिफर की ऑफिस देखते हैं, जहां पर मिस मालोरी मिस्टर हॉलिस नाम के एक आदमी का केस हैंडल कर रही थी, और वो आदमी खुद को हॉलिस के बदले इमोर्टल बुलाने को कहता है। वहीं पर मिस मालोरी उसे कहती है अपनी शादी बचाने के लिए आप अपनी वाइफ से बात करने के बजाय आप उससे पीछा छुड़ाने के लिए खुद खुशी कर लेते हैं, जिसपे वो आदमी कहता है कि मैं मरता नहीं हूँ क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ, और वैसे भी मुझे सिर्फ कानून की नजरों में मरना है ताकि मेरी वाइफ को यकीन हो सके और हमेशा के लिए वो मेरी पीछा छोड़ सके, ताकि मुझे भारी रकम का पैसा ना देना पड़े। उसके बाद मिस मालोरी उसे कहती है कि तुम्हारे ऐसे हरकतों के वजह से तुम्हें कभी भी पछतावा होता है, जिसपे वो आदमी जवाब देते हुए कहता है मैं एक अच्छा और नेक इंसान हूँ और अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद निकी और मिस मालोरी उसे समझाने लगते हैं कि शादी ऐसे ही होता है और आपको एक दूसरे को समझना होगा। ऐसे ही दोनों उस आदमी को समझा रहे थे, तभी मिस्टर इमोर्टल उस बिल्डिंग के खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। ये सीन देख के दोनों घबरा जाते हैं, और जब नीचे देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आदमी इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद भी उसे एक खरोच तक नहीं आया था, और वो वहाँ से उठ के खुद को ठीक करता है और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जेनिफर शादी में घूम रही थी, तभी लुलू आके उसकी हाल चाल पूछती है, जिसपे दोनों बातें कर रहे थे। तभी टाइटेनिया वहाँ पर आ जाती है, और जेनिफर उसे देखकर चौंक जाती है और जाकर उसे कहती है यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं हो क्योंकि ये शादी मेरी फ्रेंड की है। जिसपे टाइटेनिया कहती है तुम्हारा फ्रेंड जिसके साथ शादी कर रही है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही हूँ। तभी लुलू वहाँ पे आ जाती है और टाइटेनिया से मिलके खुश हो जाती है। तभी लुलू की बात से पता चलता है कि उसी ने टाइटेनिया को अपनी शादी में इनवाइट किया था। उसके बाद दोनों मिलके जेनिफर की मजाक उड़ाते हैं। वैसे भी जेनिफर को लुलू की बर्ताव शुरू से ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो गुस्सा होके बाहर चली जाती है और अकेले बैठ के चॉकलेट खाने लगती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, उसका नाम जोश होता है और वो लड़के वालों के साइड से होता है। वहाँ दोनों बैठ के आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लुलू आ जाती है और कहती है कि उनका स्टाफ उस पे गुस्सा होके शादी छोड़कर चले गए हैं, तो तुम ये खाली ग्लास साफ कर दो और सारा साफ सफाई का काम संभाल लेना। इतनी बोलकर भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं लुलू जेनिफर को शुरू से ही खराब बर्ताव कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं
मिस मालोरी मिस्टर इमोर्टल की केस के बारे में काम कर रही थी, जहां पर मिस्टर इमोर्टल के खिलाफ काफी लोग अपनी पैसे क्लेम करने आए थे और बताते हैं मिस्टर इमोर्टल अजीब हरकत कर रहे हैं और खुद को मारने की झूठी कहानी फैलाते हैं, जैसे कि सिनाइड पिल खा लेते हैं, गाड़ी के आगे कूद जाते हैं और खुद की झूठी फुनेरल भी बनाते हैं और पैसे देने के समय सबको धोखा देके वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद मिस मालोरी समझ जाती है वो इस केस को हारने वाले हैं, क्योंकि उनके खिलाफ काफी गवाही है और मिस्टर इमोर्टल भी सारे गलत काम किए हैं, जैसे झूठी आइडेंटिटी बनाना और बहुत बार मरने का नाटक करना। तभी मिस मालोरी उन्हें कहती है मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचा सकता हूँ, पर तुम्हें अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी, जिसपे मिस्टर इमोर्टल मान जाते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर अपनी दोस्त की शादी में एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसके दोस्त उसे जबरदस्ती आयरन करने की काम पकड़ा देते हैं, जिसपे वो काफी निराश होती है। तभी उसे अपनी डांस पार्टनर से मिलवाते हैं, जो कि एक छोटा सा पप्पी होता है और इसी कुत्ते का नाम जोनाथन होता है, जो उसे पहले बताया गया था। ये देख के वो काफी दुखी होती है। वैसे यहाँ पे जेनिफर को काफी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम मिस्टर इमोर्टल का मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर इमोर्टल उसके कुछ एप्पल के शेयर और पुराने गोल्ड को बेच के सबको बांटने को बोलते हैं, जिसपे मिस मालोरी भी राजी होती है, पर वो लोग इस बात पे राजी नहीं होते हैं, क्योंकि कोई उसके साथ 18 साल रहा था और कोई 3 साल रहा था। इसीलिए बराबर हिस्सा सुनने के बाद सब आपस में बहस करने लगते हैं। दूसरी तरफ शादी में जेनिफर दारू पीकर पागलों की तरह डांस करने लगती है, क्योंकि वो इस तरह के बर्ताव से काफी दुखी थी। इस तरफ निकी एक एक करके सबके डिमांड के मुताबिक मिस्टर इमोर्टल से भरपाई करती है, जिसपे सब राजी होते हैं और सब खुश भी होते हैं। वहीं पे मिस मालोरी कहती है अंत भला तो सब भला, और निकी के काम से सब खुश होते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर टल्ली होके बैनर को कॉल करती है, पर बैनर को कॉल ना लगने के कारण उसे वॉइस मेल करती है। उसके बाद वहीं पर जोश आ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं, जिसपे जेनिफर कहती है मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मेरे पास अच्छी जॉब है, और सबसे अच्छी बात है कि मैं शी हल्क हूँ, पर मैं चाह के भी बन नहीं सकती, क्योंकि मैंने लूलू से वादा किया है। ये सुन के जोश उसकी तारीफ करता है और कहता है वैसे भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जेनिफर को भी उसका बात पसंद आने लगती है, क्योंकि पहले किसी ने उसे ऐसा नहीं कहा था, और बातों बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अभी ज्यादा पीने के कारण जेनिफर को उल्टी आती है और वो बाहर जाके उल्टी कर देती है। भी वहाँ पे टाइटेनिया आ जाती है और उस पे बहुत जोर से मुक्का मारती है, जिससे वो दूर जाके गिरती है। उसके बाद टाइटेनिया उसे कहती है तुम शी हल्क बनो ताकि मैं तुम्हें सबके सामने पीट सकूं। पर जेनिफर कहती है मैं ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भारी हूँ। इतनी बोलकर वो उसे मारने जाती है, पर दारू के नशे में खुद ही गिर जाती है। फिर से उसे टाइटेनिया शी हल्क बनने को कहती है। तभी जेनिफर पहली बार शी हल्क बन नहीं पाती है, और दूसरी बार शी हल्क बन के टाइटेनिया को हल्क स्माश करती है, जिससे वो दूर जाके गिरती है। उसके बाद दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और टाइटेनिया भी काफी मारती है, पर शी हल्क उसे बहुत पीटती है, जिसे वो दूर जाके गिरती है। जब गुस्से से टाइटेनिया शी हल्क को मारने आती है तो जमीन पे फिसल के गिर जाती है, जिससे उसकी नकली दांत टूट जाती है और लोग उसके फोटो निकालने लगते हैं। वो ये बेइज्जती सह नहीं पाती है और गुस्से से वेडिंग केक लेके वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पे लूलू आ जाती है और उसे देख के जेनिफर उसे कहती है कि उसने पहले मेरे पे हमला किया था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। पर इतने लोगों के सामने लूलू की रिएक्शन बदल जाती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि शी हल्क मेरे वेडिंग पे आया है। पर उसकी रिएक्शन से पता चल रहा था कि वो ये सब ऐसे ही बोल रही थी। उसके बाद मिस मालोरी और निकी केस जीतने की खुशियां मना रहे थे और मिस्टर इमोर्टल की वीडियो देख रहे थे। तभी पता चलता है कि मिस मालोरी की शादी हो चुकी है और वो 11 साल से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। तभी उनको एक इंटेलिजेंशिया साइट पर शी हल्क की वीडियो देखते हैं। उस साइट में लॉगिन होने के बाद पता चलता है कि शी हल्क के ऊपर काफी नजर रखी जा रही है और उसे कैसे मारा जाए उस पे भी वीडियो बनाया गया है। तभी निकी जेनिफर को इस बारे में बताने के लिए फोन करती है, पर मालोरी उसे रोक लेती है और कहती है उसे ये फालतू टेंशन देना सही नहीं होगा, और वैसे भी ये सब ट्रॉल्स है तो वो अपनी लाइफ जी रही है तो उसे जीने देते हैं। लेकिन बाद में निक्की उसे वॉइस मेल में सारी चीज बता देती है और कहती है जब तुझे वॉइस मेल मिलेगा तो मुझे कॉल करना। और दूसरी तरफ जेनिफर जोश के साथ बैठकर फ्राइज एंजॉय कर रही थी। तभी हमें एक एडवांस्ड लैब दिखाया जाता है जहां पर जेनिफर यानी कि शी हल्क के ऊपर काफी नजर रखी जा रही है। तभी हम उस इंजेक्शन को देखते हैं जो पहले शी हल्क पे इंजेक्ट करने के समय टूट गया था, इसीलिए एक दूसरा एडवांस्ड इंजेक्शन बनाया गया है ताकि इस बार वो लोग कामयाब हो सके। पर इस एपिसोड में भी डेयर डेविल का कोई सीन देखने को नहीं मिलता है और इसी तरह से ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
तो दोस्तों ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे लगता है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज अपना थॉट्स कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, प्रीवियस एपिसोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देखना ना भूले।